साउथ कोरिया और जापान आज यह दोनों ही खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसा कि जापान और साउथ कोरिया यह दोनों नेटो प्लस समूह का हिस्सा हैं। यह सीधे तौर पे नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों ही देशों को नेटो जैसी विशेष सुविधा प्राप्त है। अमेरिका से इन्हें कई सारे व्यापारिक फायदे और हथियारों के फायदे मिलते हैं, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि यही अमेरिका से विशेष दर्जा प्राप्त जापान और साउथ कोरिया खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और इन्हें समझ में आ गया कि अमेरिका को लेकर भारत का जो तरीका है वह एकदम सही है। खबर कुछ ऐसी है कि ट्रंप ने साउथ कोरिया से कहा कि साउथ कोरिया सीधे सीधे अमेरिका में 350 अरब डॉलर का निवेश करे, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर साउथ कोरिया बहुत ही कम समय में अमेरिका में 350 अरब डॉलर का निवेश करेगा तभी साउथ कोरिया को व्यापारिक फायदे और छूट मिलेगी। हालांकि साउथ कोरिया ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि साउथ कोरिया ने कहा कि उसने पिछले 5 सालों में कई देशों को मिलाकर भी इतना निवेश नहीं किया जितना कि अमेरिका बहुत ही कम समय में चाहता है। अब साउथ कोरिया के ऐसे रुख के बाद व्हाइट हाउस ने चेतावनी देते हुए कहा कि साउथ कोरिया को पता होना चाहिए कि उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज अमेरिका के भरोसे है। हालांकि अमेरिका ने सीधे सीधे धमकी नहीं दी, लेकिन अंदाज धमकी भरा था। और जैसा कि ट्रंप ने जापान से भी अमेरिका में कम से कम 500 अरब डॉलर के सीधे निवेश की बात कही है, लेकिन अमेरिका में इतना बड़ा निवेश कर पाना जापान के लिए भी संभव नहीं। अब जैसा कि इन दोनों ही देशों को हमेशा अमेरिका से तकनीक और व्यापार के फायदे मिले, लेकिन ट्रंप की धमकी देने वाली नीतियों ने जापान और साउथ कोरिया को कठिन स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब इन दोनों देशों के सामने सवाल केवल व्यापार युद्ध का नहीं रहा, बल्कि इनके सामने सुरक्षा चुनौतियां भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी तक जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका से सुरक्षा गारंटी प्राप्त है, लेकिन ट्रंप को इतिहास के समझौतों से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप को केवल निवेश और व्यापार चाहिए। हालांकि अब ऐसे हालात में जापान और साउथ कोरिया को समझ में आ गया कि अमेरिका से निपटने का भारत का जो तरीका है वह एकदम सही है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया की तुलना में भारत ने अमेरिका से निपटने के लिए अधिक स्वतंत्र और संतुलित रणनीति अपनाई। वहीं भारत अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पे निर्भर नहीं है। हालांकि अमेरिका ने भारत को फाइटर जेट के इंजन के मामले में फंसाया, लेकिन अमेरिकी इंजन भारत के बहुत बड़े सुरक्षा ढांचे का केवल एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, जबकि जापान और साउथ कोरिया का पूरा रक्षा ढांचा ही केवल और केवल अमेरिका के भरोसे टिका है। जबकि भारत ने अमेरिकी दबाव और धमकियों के बावजूद अपने रक्षा खरीद को स्वतंत्र बनाए रखा। भारत ने अमेरिका से व्यापार में फायदा भी उठाया, लेकिन अमेरिका को अपनी सुरक्षा का आधार बनने नहीं दिया। और अमेरिकी जोखिम से बचने का भारत का यह तरीका अब जापान और साउथ कोरिया को भी समझ में आ रहा है।